Hi guys, welcome back to Class of Learning. Yeah, with Rahul Sharma, your friend and I. Today we're going to discuss नहीं थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो इसको थोड़ा यहाँ से क्लियर करते हैं. हाय गाइस, कैसे आप लोग? तो कैसे चल रहे हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन? बात करते हैं आज हमसे एक नए वर्क को डील करेंगे. थोड़ा गड़बड़ हो गया दोबारा, इसको थोड़ा और ठीक करेंगे. ओके. Hello guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about the way of the world. I repeat, the way of the world by William Convery. Yeah. क्या है द वे ऑफ द वर्ल्ड एंड व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट. वी नो द रीजन व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस. लेकिन इसमें करना क्या और कौन कौन सी चीजें हमें क्लियर करनी है. जब इस प्ले की बात करते हैं, हम बात करते हैं रिस्टोरेशन पीरियड की, हम बात करते हैं रिस्टोरेशन कॉमेडी की. वी डू टॉक अबाउट अ प्ले दैट इज बीइंग बेस्ड ऑन ग्रीड, लस्ट, पावर, डिसीट, ऑनेस्टली, सब कुछ वो जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में मिलता है वो सब इसमें मिलेगा, आपको सीरियसली मिलेगा. And then the major thing that we do need to discuss the certain characters, the more dominant character. पूरे प्ले को समझना जरूरी है, चीजों को क्लियर करना जरूरी है. तो करेंगे क्या? सिर्फ एक पेन और नोटबुक हाथ में लें ताकि हम चीजों को क्लियर करें. तो पहले विलियम कॉन्वेरी की बात कर लें. थोड़ी सी ज्यादा बात नहीं करनी हमें. बेसिकली पैदा हुआ 1670 में. सर 1670 में पैदा हुआ तो 1729 में डाइट. अच्छा, बहुत ज्यादा एज नहीं थी. तो आपने कहा सर ये फेज था जिसमें उसने किया. अच्छा, इसकी एजुकेशन डबलिन में हुई, अच्छी खासी यूनिवर्सिटी में पढ़ा. फादर आर्मी में जॉब करते थे. काफी सारे प्ले लिखे अलॉन्ग विद दिस द वे द वर्ल्ड. बट ये प्ले पहली परफॉर्मेंस में फेलियर रहा. सीरियसली पहली परफॉर्मेंस में पूरा फेलियर रहा. सब पूरा फेलियर रहा. उसके बाद भी इतना डोमिनेट है कि हमारे कोर्सेज में वी आर डूइंग इट फॉर आवर एग्जामिनेशन. हाँ बिल्कुल ठीक है. अब आते हैं मेजर पॉइंट के ऊपर. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट स्टोरी. अब दो तीन चीजें क्लियर करूंगा, उसके बाद बाकी बात करेंगे. वुमनाइजर, आई रिपीट अ वर्ड, वुमनाइजर. हम सब बहुत ज्यादा एक्नॉलेज इस वर्ड से ऑनेस्टली. सो वुमनाइजर, अ मैन हु रियली जस्ट यूज द वुमन. अब वो ग्रीड है, लस्ट है या कुछ और है, वी डोंट नो आइडिया, बट हाँ वुमनाइजर. तो हमारा जो हीरो द स्टोरी है मिराबेल इज अ वुमनाइजर. इसका अफेयर चल रहा है एक विडो से जो काफी पैसे वाली, जो पति था उसका मर गया तो काफी फॉर्च्यून छोड़ गया पीछे. And she had lots of money. आज उसको एंजॉय कर रहा है, उस लेडी को एंजॉय कर रहा है, उसके फॉर्च्यून को एंजॉय कर रहा है. बट लेकिन उसको डर लग गया कि यार ये तो प्रेग्नेंट हो गई तो मेरे लिए सिरदर्द बन जाएगी, तो कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए. चलो क्या करते हैं, इसके लिए सेटिंग करते हैं. हस्बैंड के इसके लिए एक पति ढूंढते हैं. तो सीरीज से बड़ा सही लग रहा है. मतलब लड़की से रिलेशन भी है और उसके लिए पति भी ढूंढ रहा है, उसकी शादी भी करा रहा है. या लड़की और कोई नहीं, एराबेला. The girl is known as Arabella. Later on पूरे प्ले में इसे हम मिसेस फेनॉल के नाम जानेंगे. मिसेस फेनॉल के नाम जानेंगे. अब मिस्टर फेनॉल तो आएंगे डेफिनेटली, शादी होने के बाद ही मिसेस फेनॉल बनेगी. लेकिन हाँ, इसने मिस्टर फेनॉल को ढूंढा एंड दोनों को सेट आउट करवा दिया. दोनों की शादी होगी. नाउ दे बोथ आर लिविंग हैप्पीली. लेकिन भाई मैंने बोला ये बंदा वुमनाइजर है तो यहाँ पे छोड़ा तो कहीं तो पकड़ेगा सीरियसली. अब इसका दिल आ गया है एराबेला की कजन मिलामेंट के ऊपर. अब एराबेला की कजन मिलामेंट पे इसका दिल आ गया. सीरियसली ही वांट टू हैव हर इन हिज लाइफ. ऑनेस्टली उसको चाहिए हो. अब वो लड़की सीरियसली, वो एराबेला नहीं है, वो बहुत तेज लड़की है. सीरियसली चीजों को लेकर कहता शेर को सवा से टक जाता है. तो ये मिलामेंट को जो लड़की मिले, मिलामेंट जिसको चाह रहा, वो लड़की को जैसी. अच्छा यार, ऐसा बंदा एक लड़की को छोड़ेगा जिसका चाहे फॉर्च्यून होगा. क्यों छोड़ेगा? कुछ तो रीजन होगा ना. हाँ रीजन है ना, फॉर्च्यून ऑफ 12,000 पाउंड्स. आई रिपीट 12,000 पाउंड्स. लेकिन यहाँ पे कंडीशन अप्लाई है, पहले क्लियर करता हूं. इसमें से 6,000 पाउंड तो उसके खुद के कंट्रोल में, बाकी 6,000 का कंट्रोल उसकी आंट. ऑनेस्टली किसकी आंट? मिलामेंट की आंट और एराबेला की मदर लेडी विशफोर्ड के हाथ में. अब कनेक्शन देख लो भाई. लेडी विशफोर्ड इसकी आंट हो गई, इसकी मदर हो गई. जो यहां बना हुआ है इसको बोलते हैं कैरेक्टर चार्ट. अगर ये आता है तो आपको सब कुछ आता है. मैं वीडियो में काफी कुछ होता रहूंगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके ये कैरेक्टर चार्ट को ऑन टिप करना, क्योंकि कैरेक्टर चार्ट ही सब कुछ है. अब भाई वो 6,000 पाउंड जो है वो तब मिलेंगे जब मिलामेंट शादी करती है एक ऐसे बंदे के साथ जिसमें
अप्रूवल हो लेडी विशफोर्ड का। अब अप्रूवल चाहिए सीरीज, अब अप्रूवल कैसे मिलेगा? अप्रूवल तो तभी मिलेगा जब वो एग्री करेगी उस बंदे के। तो अब भाई मनाना पड़ेगा सीरियसली। होता है लड़की तो पटा ली, बस लड़की माँ को पटाना जरूरी है। तो यहाँ वो उसकी माँ को पटाने के लिए काफी फ्लैटरी कर रहा है, उसके लिए हर जगह अवेलेबल हो रहा है जहां वो चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो लेडी विशफोर्ड है ना, कुछ अलग ही एंगल मिलेगी इस बात को। उनको लगा कि भाई ये जो बंदा है ना मिराबेल, ये मुझे पसंद करता है, ही लव्स मी इंस्टेड ऑफ माई नेफ्यू। यहां उसको ऐसे लगने लगा कि वो मुझसे प्यार करता है। अब यहां पे कहानी में ट्विस्ट आ गया सीरियसली। आंटी को लगा कि भाई लड़का जो उसकी बेटी के लिए धार डाल रहा था, उनको लगने लगा भाई ये तो मेरे लिए फ्लर्ट कर रहा है। और जो कहता नींद से जगाना, नींद से जगाने का काम किसने किया? मिसेस मावुड ने। अब मिसेस मावुड कोने पे था, इसका मतलब ये नहीं कि कोने वाला कैरेक्टर बहुत डोमिनेंट कैरेक्टर पूरी स्टोरी लाइन में, पहले ही सर्कल किया होगा, ध्यान रखना। तो मिस मावुड ने उसको बोला भाई ये बंदा तेरे चक्कर में नहीं है, ये बंदा है मिलामेंट के चक्कर में। तो तू समझ जा, बी अलर्ट, ये उसके लिए कर रहा है जो कर रहा है। हाँ भाई इसको सीरियसली ईगो हर्ट हो गई, ऑनेस्टली होनी थी, अब बस ज्यादा हो गई। अब इसलिए ना मैं इसको सीरियसली छोड़ने वाली नहीं हूं, इसको पब्लिकली इंसल्ट करूंगी। पब्लिकली इंसल्ट, वो भी हर जगह किसी आदमी को इंसल्ट करना इज नॉट अ गुड जॉब यार। अब पब्लिकली इंसल्ट किया भी गया और बहुत बुरी तरह से इंसल्ट किया गया। अब जब यहां पर एक पूरी कहता पार्टी होती है, शॉर्ट ऑफ पार्टी, जहां कई लोग आते हैं, जहां में मिलामेंट भी है, एलावेला भी है, मिस्टर फेरनर भी है, मिसेस मावुड भी है, अरे काफी सारे लोग हैं यहाँ, अलॉन्ग विद लेडी विशफोर्ड तो होंगी। वहां बुरी तरह से इंसल्ट किया गया मिराबेल को। हीरो द स्टोरी, हमारी स्टोरी का हीरो तो मिराबेल ही है, और मिराबेल को इंसल्ट किया गया बुरी तरह से। इस बंदे ने सोच दिया मैं जवाब तो दूंगा डेफिनेटली, छोड़ने वाला नहीं हूं। तब इसने क्या किया, चीजों को प्लॉट करना शुरू किया। और जो बंदा सबसे पहले इसने प्लॉट किया वो और कोई इसका खुद का वैलेट था, ठीक है, जहां से लेके आया, दैट इज हिज ओन वैलेट वेटविल। वेटविल जिसको अंकल बना के इसने प्रेजेंट किया, अपना अंकल जिनका नाम था सर रोलैंड। सर रोलैंड, he was there to woo Lady Wishfort, yes, to woo Lady Wishfort। फंसाओ, सीरियसली फंसाओ, आंटी को फंसाना, फंसाओ यार, शादी भी करने वाले थे। और जब ये सिचुएशन आ गई तो उसने रिवील किया रे भाई इसका स्टेटस देखो, आप कहां किसके चक्कर में फंस रही हो, ये तो मेरा पहले है, आप तो कुछ और ही समझ रही हो। उसको बचा लिया, किसको बचा लिया? आंटी को बचा लिया भाई, उसकी होने वाली सासू मां को बचा लिया, जो पहले थी ऑनेस्टली, अब भी लगेगी इनसे सासू मां, उसको बचा लिया, उसकी इज्जत खराब से बचा लिया कि कहां वो कहां आप, स्टैंडर्ड तो कुछ मेंटेन करो। अब यहां पे शी मस्ट बी थैंकफुल टू मिराबेल। बाकी ये नहीं पता कि भाई वो तो प्लान तो उसी का था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा वेटविल था, द वैलेट ऑफ मिराबेल, उसने शादी कर ली फॉबिल से, फॉबिल द मेड ऑफ लेडी विशफोर्ड। चलो यार ये भी हो गया हमारे पास, इनकी भी यार सेटिंग हो गई, मतलब नौकरी की शादी पहले होगी, जिस बंदे ने पहले सब कुछ प्लान किया उसकी शादी नहीं हुई है। अभी कहानी में ट्विस्ट आएगा कि अब एक नई पार्टी आएगी, जिस पार्टी में एक टेबल पे आपको दिखाएगा कार्ड खेल रहे दो लोग कार्ड खेल रहे हैं। कौन से दो लोग भाई? मिराबेल अलॉन्ग विद मिस्टर फेनॉल। अब फेनॉल कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सीरियसली मूड अच्छा नहीं है उसका, ही इज वेरी मच एंग्री। भाई इतना एंग्री क्यों भाई, इतना गुस्से में क्यों है? उसको गुस्सा आया, सीरियसली वो गुस्सा आया। रीजन क्या है? अबे एक तो तू वो बंदा जिसका अफेयर था मेरी बीवी के साथ, एक बार नहीं दो बार तो धोखा दे मुझे। एक तो मेरी बीवी का तेरे से अफेयर चल रहा था, तूने शादी करवाई। दूसरा जो मेरी मिस्ट्रेस है, अरे भाई इसकी मिस्ट्रेस कौन है ये तो बताया नहीं, लुक इनका अफेयर चल रहा है। मिस्टर फेनॉल का मिसेस मावुड के साथ अफेयर चल रहा है, और मिसेस मावुड पसंद करती है मिराबेल को। एक है ना सो बीमार, मतलब सीरियसली सर काफी लोग हैं यहाँ पे, हमें चीजें क्लियर करनी है। वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि चेंजेस कैसे आएंगे, किन को फॉलो करना है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, यार दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। उसको लगा यार ये तो रियली ब्लंडर हो रहा है, हाउ आई एम गोइंग टू जस्टिफाई माय सेल्फ। और तू सीरियसली लाइफ का मजा ले रहा है, मेरी बैंड में लगी। तो यहां पे मेरा का जवाब था, कह रहा भाई
दूध का धुला नहीं है। तेरा भी अफेयर चल रहा है, किसके साथ? माउड के साथ अफेयर चल रहा है, मिसेस माउड। अब ये इसको इन्फॉर्मेशन कहां से मिलेगी? डेफिनेटली घर के नौकर सब कुछ बताते हैं। फॉबल की शादी हुई है विक्टर से, जो कि इसका वेले है। दैट्स ट्रू। तो मतलब दोनों के पास एक दूसरे का कुछ ना कुछ कहते हैं सीक्रेट होना जरूरी भी है और नहीं भी है, लेकिन हाँ काफी सारी चीज चल रही। लेकिन यहाँ उसको बड़ा इंसल्ट फील हुआ है कि ये तो गड़बड़ होगी। जो मेरी बीवी है वो इसकी लवर थी, ऑनेस्टली जो मेरी लवर है अभी वो इसको पसंद कर दी है। चलो कहानी में ट्विस्ट आया। अब यहाँ पे एक नया कैरेक्टर आता है, स्टोरी के अंदर एंटर करता है, एंड दैट इज सर विलफुल विटफॉन्ट। सर विलफुल विटफॉन्ट, ही इज द कंटेंडर ऑफ द मैरिज ऑफ मिलामेट थ्रू। जो लेडी ना हमारी लेडी की तरफ से वो चाहती है कि मिलामेट इससे शादी करे। बड़ा शाही सा कैरेक्टर है ऑनेस्टली। शराब पीता है, लड़कियों से ज्यादा उन्हीं से फैशनेबल नहीं है, विलेज आउटडोर से बिलोंग करता है। जब हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं हम कैरेक्टर्स को पूरा क्लियर करते हैं। कैरेक्टर एनालिसिस में है, नोट्स में आपको मिल जाएगा, तो आपने हाँ सर इस कैरेक्टर को पढ़ना जरूरी है। अच्छा कैरेक्टर, ऑनेस्टली एक अच्छा कैरेक्टर है जो दिखाएगा। अगर पूरे प्ले में बोलूं सबसे अच्छा कैरेक्टर यही है, ऑनेस्ट कैरेक्टर। वो चाह रही है कि इससे तेरी शादी हो जाए, लेकिन यहाँ पे जो मेरा वाला उसका तो कुछ और ही प्लान है। वो ट्राइंग टू कन्विंस मिलामेट की तू शादी करो। दूसरी तरफ मिलामेट को बड़ा मजा आता है, सीरियसली बड़ा मजा आता है। जो देखते ही भाई ये बंदा मेले तड़प रहा है, उसको बहुत मजा आता है। शी इज एंजॉयिंग दैट मोमेंट। दूसरी तरफ उसको बुरा भी लगा कि जहां मेरी इंसल्ट हुई थी वहां मिलामेट बैठी थी, उसने कोई भी स्टैंड नहीं लिया मेरे लिए। चलो यार यहाँ तो कहानी चल रही है, काफी चेंजेस आ रहे हैं। अब स्टोरी में एक नया टर्न आने वाला है, सीरीज बहुत बड़ा टर्न आने वाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहां तक आई होप सारे के सारे कॉन्सेप्ट सारे कैरेक्टर्स भी क्लियर है। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आया, क्योंकि जो हमारा कैरेक्टर मिस्टर फेनॉल, इसके हाथ से कुछ भी नहीं है, इसके हाथ में सब कुछ निकल रहा है। अब जब सब हाथ से निकल रहा है तो ये आता है अपने असली रूप के अंदर। और ये लास्ट हाफ में इसमें ये बंदा विलन होने के बाद भी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनैलिटी बन के आता है। वो पूरी कमांड लेता है, सीधा जाता है किसके पास? लेडी विशफोर्ड के पास। उसको जाके ब्लैकमेल करता है that you need to give all your entire fortune to me along with my wife Mrs. Farewell। फेयरवेल का सारा फॉर्च्यून और जो उसके लेट हस्बैंड का था वो भी मुझे चाहिए। एंड आई वांट द फॉर्च्यून ऑफ मिलामेट। वो 6000 कि वो शादी करेगी मिलामेट से, तो 6000 वो मेरे को मिलेंगे, वो मेरे को मिलने चाहिए। एंड आई रियली वांट यू टू डोंट गेट मैरी अगेन, क्योंकि तू शादी करेगी तेरा फॉर्च्यून कहीं ना कहीं जाएगा, वो तू शादी नहीं कर सकती। क्योंकि अगर तुमने इनमें कुछ भी ऐसा नहीं किया जैसे मैं चाहता हूं, तो आई एम गोइंग टू रियली सीरियस, आई एम गोइंग टू डिसऑनर योर डॉटर। मिसेस फेनॉल की बात कर रहा है, डिसऑनर हर इन सोसाइटी। एंड सर वो जो था ना किस्सा, कौन से वाला? ये सर रोनाल्ड जो उसका वैलेट बन के आया था, अंकल ग्लव फिर क्रिएट किया था, कह रहा वो भी सबके सामने लाऊंगा। अब तू वो कर जो मैं चाहता हूं। वो लेडी जो सीरियसली बहुत स्ट्रॉन्ग थी फ्रॉम द बिगिनिंग, अभी उसकी बैंड बच चुकी है, अब वो कुछ नहीं कर सकती। तो यहां पे मिलामेट स्टैंड लेती, कह रही आई एम नॉट गोइंग टू मैरी मिलाबेल। मैं शादी करूंगी सर विलियम माउंट से, डेफिनेटली सर विलियम माउंट से शादी करूंगी। भाई मैं अपना 6000 जो पाउंड है ना, मैं अपना फॉर्च्यून तो सेव करूं। आई डोंट केयर अबाउट यू गाइस, सीरियसली भाड़ में जाओ यार, मेरे पैसे बचने चाहिए। 6000 आ गए। अब यहाँ पे एंट्री होते मिराबेल की, दोबारा वो लेके आता है अपने दोनों सर्वेंट्स को, जो यहाँ पर आके बताते हैं सबके आगे कि भैया तू दूध का धुला नहीं है, तेरा अफेयर चल रहा है। किसके साथ? मिसेस माउट के साथ, ठीक है, यू हैव अडल्टरी रिलेशनशिप विद हर। अब वो इस चीज को डिनाई करता है, कह रहा है मैं तो ऐसा कुछ ही नहीं, जो है कर लो, मुझे तो फॉर्च्यून जी। कह रहा भैया कुछ नहीं मिलने वाला तेरे को। अब मैं फैक्ट रिवील करता हूं जो किसी को नहीं पता। जो तुझसे शादी हुई थी ना, बिगिनिंग हुई थी, आप लोग शायद भूल गए, जब बिगिनिंग हुई थी तो एराबेला और मिराबेल दोनों एक साथ थे। वो उसकी लवर थी, तो उसने कहा था इसकी शादी जब मैंने करवाई ना तो मुझे तेरे पे शक था, इवन एराबेला को भी था। तो इसका जो पति, जो लेट पति था सीरीज, जो एक्सपायर हो गया, फॉर्च्यून छोड़ गया, वो सारे फॉर्च्यून का केयर टेकर मैं हूं और कोई नहीं है। वो पैसे एराबेला के हाथ में नहीं है,
वो मेरे हाथ में सारे। तो ये चीज क्लियर करें, तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला। He get frustrated, honestly बहुत ज्यादा frustrated होता है, and then along with Mrs. Mount दोनों निकल जाते हैं। यहाँ रह गए दो नौकर जो बाद में आए, जिन्होंने इधर की उधर की। लेडी विशवॉटन दोनों को माफ कर दिया, and she accepted the relationship between Mirabel and Melamed, and the story comes to an end. I hope यहाँ पे सारा का सारा कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होगा, and you guys get all the things clear. ओमो ह्यूडर सीरियस यार, पता क्या करना है। बाय गाइस।